नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शुक्ला है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हूं और मैं नेफ्रो यूरो ग्रुप का हिस्सा हूं। आज हम बात करेंगे जब किडनी फेल हो जाए, CKD 5 आ जाए तो मरीज के पास डायलिसिस के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। क्या हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, इनमें से कौन सा बेहतर है। पहले हीमोडायलिसिस के बारे में बात करते हैं। हीमोडायलिसिस आता है हीमो यानी ब्लड और डायलिसिस मानी फिल्ट्रेशन से। इसमें ब्लड को ट्यूब या ग्राफ्ट या फिस्टुला से ब्लड निकाल के मशीन, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, उसमें एक फिल्टर होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं, उसके थ्रू ले जाके और डायलिसेट के अगेंस्ट ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और उसके बाद साफ ब्लड को वापस शरीर में रिटर्न कर दिया जाता है। सो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये यूजुअली डायलिसिस सेंटर्स या हॉस्पिटल्स में ट्रेन्ड फिजिशियन की देखरेख में ट्रेन्ड टेक्नीशियंस द्वारा किया जाता है। यूजुअली 4 घंटे का सेशन होता है और हफ्ते में 2 या 3 बार ये डायलिसिस की जाती है। सो इसके और फ़ायदे ये हैं कि बाकी दिन हफ्ते में 4 या 5 दिन इंसान फ्री होता है, अपना काम कर सकता है, कहीं जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है और उसे बार बार उस समय हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसी में कंफर्टेबल रहते हैं कि डायलिसिस एक टेक्नीशियन कर रहा है, वो देख रेख में कर रहा है और उसकी और पेशेंट की मॉनिटरिंग डायलिसिस में चल रही है। पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब पेट से किया जाता है। पेट में एक पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि डायलाइजर का काम करती है और ब्लड के अगेंस्ट वो डायलिसिस होता है। इसमें एक ट्यूब के माध्यम से पानी पेट में डाला जाता है और उसे 4-5 घंटे या 6 घंटे के लिए छोड़ा जाता है और फिर उसे ड्रेन कर दिया जाता है, जो कि डालना और निकालना 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है। जब 3-4 घंटे या 6 घंटे पेट में पानी रहता है, उस दौरान इंसान चल भी सकता है, अपना काम भी कर सकता है और ये यूजुअली घर में किया जाता है और डेली किया जाता है। दिन में 3 बार या 4 बार किया जाता है और ये मैनुअल और एक मशीन द्वारा भी किया जाता है। जो मशीन द्वारा किया जाता है वो रात के समय किया जाता है और मरीज दिन में अपना काम करने के लिए फ्री होता है। सो उसे ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। फ़ायदे पेरिटोनियल डायलिसिस के ये हैं कि इंसान घर पे रहता है, अपने घर के कंफर्ट में रहता है और उसे बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, आने जाने का कोई झंझट नहीं, उससे मुक्त रहता है। लेकिन उसके नुकसान ये हैं कि इंसान को खुद ही अपने हेल्थ का की ज़िम्मेदारी करनी होती है, काफ़ी साफ़ सफाई करनी होती है, वातावरण को काफ़ी, आसपास के वातावरण को काफ़ी साफ़ रखना होता है और इन्फेक्शन दोनों डायलिसिस में हो सकता है। हीमोडायलिसिस में ज़्यादातर कैथेटर या ग्राफ्ट में होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जो झिल्ली है पेट में, उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। कौन से मरीज के लिए हीमोडायलिसिस बेहतर है, कौन से मरीज के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बेहतर है, ये कोई एक जवाब नहीं है। हर मरीज के लिए ऑप्शंस होते हैं जो मरीज को अपने सुविधा अनुसार चुनना होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस उन मरीजों में नहीं कर सकते जिनमें पेट के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हों और जिनमें वो ट्यूब डालना संभव नहीं हो या उनको कोई ऐसा हर्निया हो जिसका इलाज संभव नहीं है, जिसका सर्जरी संभव नहीं है। और हीमोडायलिसिस कई बार उन मरीजों में नहीं कर सकते जिनका ब्लड प्रेशर हार्ट की कंडीशन के कारण लो रहता हो, उनमें हीमोडायलिसिस कर पाना कई बार मुश्किल से भरा होता है। उनमें पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादा बेहतर होता है। सो कौन सा किस मरीज के लिए बेहतर है, इसका चुनाव पेशेंट और डॉक्टर को मिल के करना होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली होगी, जिससे आप बेहतर चुनाव कर सकें कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।